हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। तुला राशि, अगर इस रीडिंग तक आप आए हो तो ज़रूर यूनिवर्स इस रीडिंग के द्वारा आपको क्लैरिटी या क्लोजर देना चाहता है कि आप जिस कंफ्यूजन में उलझे हुए हो रिश्तों को लेकर, वहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिवर्स इस रीडिंग के द्वारा आप तक कोई मैसेज पहुँचाने वाला है। तभी आपके सामने ये स्क्रीन पर रीडिंग आएगी। तुला राशि, देखो, हर प्रेम कहानी का अंत बिछड़ना नहीं होता है। कुछ कहानियां दूर होकर भी वापस लौटती है और यही हफ्ता है, यानी कि 16 से 22 जून का हफ्ता आपको यूनिवर्स वही दिखाने वाला है जो आपके लिए वास्तव में लिखा गया है। अगर कोई आपका है तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदल जाए, कितने भी बदल जाए, कितने भी रुकावटें क्यों ना आए, उनका रास्ता फिर से आपकी ओर मुड़ सकता है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं पूरी रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। लिब्रा राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 क्या एनर्जीज रहने वाली है। शुक्र जो है वो यहाँ पर लव लाइफ को, अट्रैक्शन को, रिश्तों की भावनाओं को एक्टिवेट करने वाला है। मर्क्यूरी यानी कि बुध जो है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन और मैसेजिंग से जुड़े मामलों में कुछ क्लैरिटी लेकर आ रहा है। मंगल जो है वो रिश्तों में पैशन के साथ साथ अहंकार भी बढ़ा रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर कन्फ्यूजन से कुछ क्लैरिटी की ओर आगे बढ़ना। स्टैसन जो है वो कार्मिक रिश्तों की एग्जामिनेशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु और केतु ब्रह्म और अचानक कुछ ऐसी सडन कोई आपकी लव लाइफ में आ सकता है, या सडन अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो ब्लॉक भी हो सकते हो। देखो, द वर्ल्ड के नीचे ही आया 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी सडन लड़ाई झगड़े होकर 16 से 22 के बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ सडन नो कांटेक्ट हो सकता है। तो कम्युनिकेशन सोच समझ कर करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके आसपास वाले लोग जो भी हैं उनकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो या फ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जिसको लेकर ना क्लैरिटी मिल रही है ना क्लोजर मिल रहा है, उस वजह से भी। क्योंकि यहाँ पर या तो आप या आपके पार्टनर किसी 2 सिचुएशंस में फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हो। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, भूलना चाहते हो, पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट्स किए थे शुरुआत में, आपके पार्टनर की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था। आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक। सडन आपके माइंड में आया है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आएगा 16 से 22 के बीच में, और आप अपने पर्सन से कमिटमेंट या क्लोजर की एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखोगे। बट आपके पार्टनर जो है वो आप पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, रिश्तों पर भी कंट्रोल रखना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये गो स्लो एंड स्टेडी वाली एनर्जी इसमें है। वेट एंड वॉच के मोड में धीरे गो स्लो, यानी कमिटमेंट वो भी चाहते हैं, शादी वो भी चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फैमिली हो सकती है, या फिर आपका कोई पास्ट का कनेक्शन हो सकता है जो वापस आ सकता है 16 से 22 के बीच में, जो लंबे समय से 6 महीने या 6 साल से भी अगर रुका हुआ है, तो शायद उनका छोटा सा ही कॉल या मैसेज आ जाए, या मिलन मुलाकात हो जाए, कहीं पे घूमने गए हो या फिर बाजार वगैरह में दिख जाए। ऐसी वाली एनर्जीज भी 16 से 22 के बीच में लिब्रा राशि वालों मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की है आपको लेकर, कि शायद मैंने उस टाइम मेरी जो भी पार्टनर है उनको समझा होता तो आज ये सिचुएशंस ना होती। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है वहाँ पर सडन लड़ाई झगड़े अचानक से हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो तो एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट इश्यूज तो अभी भी बने हुए हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर वापस इसके लिए ही आए हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, शायद आप अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ ना कर लो। ये पर्सन
लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, वापस आएंगे। आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी बनती जा रही है। आप ऐसे बनते जा रहे हो जिस वजह से या तो आपने अपने करियर में कुछ अचीवमेंट्स लिए हैं और उनकी प्राउड आपके पार्टनर को है भी कि यस, बट ये पर्सन उसी वजह से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी और वापस आना चाहते हैं। 16 से 22 जून के बीच यूनिवर्स दिल के उन दरवाज़ों को खोलने वाला है जिन्हें आप शायद हमेशा के लिए बंद समझ लिए थे पास्ट में। देखो, ये हफ्ता सिर्फ लव का नहीं है, ये हफ्ता सच्चाई का भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मिलन की कहानी है, कुछ लोगों के लिए अंतिम विदाई है और कुछ लोगों के लिए ऐसा संदेश लेकर आएगा जिसका इंतज़ार आप महीनों से कर रहे हो। यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, बहुत सारे तुला राशि वाले पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं। चेहरे पर भले ही मुस्कान लिए घूमते हैं, लेकिन एक दिल में अधूरी कहानी अभी भी बाकी है और इस सप्ताह वही कहानी फिर से आपके सामने आ सकती है। आपकी एनर्जीज में मुझे या तो आपको क्लोजर चाहिए या कमिटमेंट चाहिए, सच्चाई जानना है आपको। दिल अभी भी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है। आप बाहर से बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हो, आप बाहर से ऐसा दिखा रहे हो कि यार मैं तो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन अंदर से बहुत ही इमोशनल हो। रात के समय उसी पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना, पुराने चैट्स, पुराने तस्वीरें या कोई पुराना गाना अचानक से ट्रिगर हो सकता है। पार्टनर की एनर्जीज में बताऊँ तो पार्टनर मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी उनकी भी हो सकती है। वो आपको भूल नहीं पाए, लेकिन पूरी तरह आगे वो भी नहीं बढ़ पाए। ईगो और फीलिंग्स के बीच लड़ाई चल रही है। उनके मन में बार बार इस हफ्ते यही सवाल आएगा, क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं जितना मिस कर रहा हूँ, क्या वो भी मुझे उतनी ही मिस कर रही है? क्या अभी भी वो मुझे एक और मौका देगी या देगा? ये वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। जो नो कॉन्टेक्ट में है वहाँ पर लेट नाइट मैसेजेस, हिडन प्रोफाइल्स, यानी हिडन कोई भी आपका जो छुपी तरीके से, यानी आप अलग आईडी से आप अपने पार्टनर आपकी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक किया जा रहा है। म्यूचुअल कनेक्शन, यानी आपके और उनके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके बारे में आपके लिए जानकारी ली जा रही है। किसी ने आपको छोड़ा था लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाए हैं। ये पर्सन नो कांटेक्ट में, यही एनर्जीज रहने वाली है आपके पार्टनर की। कई तुला राशि वालों को अचानक कोई मैसेजेस भी मिल सकते हैं, बहुत कम लोगों को, हाँ, सभी को नहीं। जो ऑलरेडी लेस कांटेक्ट में है वहाँ सामने वाला व्यक्ति कोई बहाना बनाकर बातचीत फिर से शुरू कर सकता है कि कैसे हो, याद आ रही थी, या किसी पुराने मुद्दे पर कुछ बातें हो सकती है, पुराने टॉपिक्स पर। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ पर इमोशनल गहराई वाला मुझे हफ्ता दिखाई दे रहा है, बट छोटी छोटी बातों पर बहस भी हो सकती है। ईगो छोड़ दे तो रिश्ता अगले स्तर पर जा सकता है, यानी नेक्स्ट लेवल पर। ऑन ऑफ सिचुएशन में एक व्यक्ति चाहता है कमिटमेंट, दूसरा अभी भी कंफ्यूज है। 16 से 22 जून के बीच कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो, या तो रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर कोई क्लैरिटी हो सकती है। बीच का रास्ता ज़्यादा दिन मुझे अभी टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर कुछ सच्चाई धीरे धीरे ही सही सामने आएगी। छिपी बातें उजागर हो सकती है। कुछ तुला राशि को वाले को ऐसा भी पता चल सकता है जो पहले नहीं पता था, लेकिन सत्य आपके पक्ष में जाएगा, यानी कि आपकी फेवर में होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करो तो कुछ गिल्ट है, फियर है, इमोशनल खींचातानी के बीच पूरा हफ्ता जाने वाला है। ये सप्ताह कोई ऐसा निर्णय या कुछ ऐसा डिसीज़न भी लेना पड़े, या कुछ ऐसी बातें बाहर आए जहाँ पर रिश्ते की दिशा बदल जाए। गुप्त बातें हमेशा गुप्त नहीं रह पाएगी। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर जेमिनी, एक्वेरियस या एरीज राशि के हैं तो बातचीत, मुलाकात, मैसेज या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने की संभावना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKMRSPNT हो सकते हैं। सिंगल्स के लिए यहाँ पर पास्ट का कोई पर्सन, यानी पहले दोस्त के रूप में जो रहा हुआ है, वो कोई आपके लिए इमोशनल बॉन्डेज लेकर आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ही इमोशनल जुड़ाव बढ़ सकता है, जल्दबाजी ना करें। देखो, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। किसी कन्या को सफ़ेद मिठाई का दान करें। रात को सोने से पहले अपने दिल की बात कागज़ पर ज़रूर लिखकर भगवान को समर्पित करें। गाय को हरा चारा भी ज़रूर खिलाएं।
देखो तुला राशि वालों, आने वाला हफ्ता यानी कि 16 से 22 के बीच में आपकी लाइफ में मुझे मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, भाग्य का पहिया आपकी फेवर में घूम रहा है। देखो, जिसका बैड चल रहा था उसका गुड फ्रेज आ सकता है, और जिसका गुड चल रहा था सडन वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो दोनों इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सोच समझ कर ही आगे बढ़े। कम्युनिकेशन में बिल्कुल ही पीसफुली बातचीत करें, अपने पार्टनर से इम्पल्सिवली कोई बातचीत करके लड़ाई झगड़े क्रिएट ना करें, पास की चीज़ों को घसीट कर फिर से ना लेकर आए। तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है लिब्रा राशि वालों आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।